आसपास में कोई घर बुलाने के लिए आया, जो माने वहाँ एक पोखरी में लाश पड़ा है तो फ़ोन रख दिया तो हम भी घबरा गए, तो हम गए फिर राजनगर गए तो पता चला कि मेरी भांजी का बॉडी है। नमस्कार, मैं हूं सोनी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ मिशन इंडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के सदर अस्पताल में और यहाँ पर एक सबको लाया गया है जो कि राजनगर थाना से है और लड़की का घर भी राजनगर चिरचिरी ही पड़ता है। और वहाँ जो लड़की का सब लाया गया वो लड़की मात्र 19 वर्ष की है और नाम शिखा कुमारी है, जो कि अभी 12वीं की छात्रा थी, जो इस बार फाइनल एग्ज़ाम इंटरमीडिएट का फाइनल एग्ज़ाम दी हुई थी कि परसों शाम में घर से गायब हो गई अचानक और कल शाम में जाकर पता चला कि उसका लाश कहीं पर मारकर फेंक दिया गया था। तो आइए लड़की के जो परिजन लोग हैं उन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा क्या मामला था और लड़की कैसे घर से गायब हुई थी और सबके बारे में उन लोगों को कैसे पता चला। कौन है मृतिका के? मामा जी। तो क्या मामला था, किस वजह से उनकी हत्या हुई? मामला ये था कि माने जब शाम करीब 6 बज रहा था तो उससे पहले मेरी दीदी जो है उसको बोला जो मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी लाने के लिए जब गया तो वापस जब आया तो घर में नहीं था, मेरी भांजी घर में नहीं था। तो उसका मम्मी और माने घर का जो फैमिली था पूरा जो छानबीन खोजने लगा। जब खोजने लगा तो माने भरों रात खोजने लगा, कहीं नहीं मिला। तो माने सुबह में करीब 12 बजे सुबह में भी खोजे पूरा, माने आसपास में जो पूरा माने खेत और था ना पूरा ढूंढे, कहीं नहीं मिला। तो 12 बजे करीब हम थाना में जो एप्लीकेशन लिख के दे दिए जो मेरी भांजी जो है ना खो गया है। तो बोला ठीक है, तो बोला जो माने ठीक है हम देखते हैं माने। तो उसके बाद हम लोग आ गए तो फिर हम लोग ढूंढने लगे, नहीं मिला फिर भी। तो सुबह मैंने जो है ना मान जब हम घर पर कॉल किए, मेरा घर रामपट्टी हुआ, तो हम जीजा जी को फ़ोन किए तो वो बात हम जब कर रहे थे तब ये आसपास में कोई घर बुलाने के लिए आया, जो माने वहाँ एक पोखरी में लाश पड़ा है तो फ़ोन रख दिया तो हम भी घबरा गए, तो हम गए फिर राजनगर गए तो पता चला कि मेरी भांजी का बॉडी है। और लड़की का घर कहाँ था और लाश कहाँ पर मिला? लड़की का बॉडी जो है राजनगर चिरचिरी बुर्ज वही वार्ड नंबर 13 है। और लाश जहाँ पर मिला वो घर से कितने दूरी पर मिला? घर से करीब आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर होगा, उसी के आसपास माने बगल में, घर के बगल में है, 500 मीटर के आसपास होगा। और लाश मतलब जब घर से गायब हुए उसके कितने देर बाद आप लोगों को सबके बारे में पता चला? लगभग परसों वो गायब हो गया था, उसके हिसाब से तो हमको लग रहा है 36 घंटा हो गया होगा। और तब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से पता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं किया गया? नहीं, तो कल हम एप्लीकेशन वो लिख के दिए थे तो इसके बाद कुछ बोला नहीं है तब से। और लड़की की एज कितनी थी और नाम क्या था? एज 19 वर्ष था और नाम नीतू कुमारी। और कौन सी क्लास में पढ़ रही थी अभी? वो इंटर का जो फाइनल एग्जाम दिया था। और लड़की के किसी से कोई दुश्मनी थी या मतलब फ्रेंड सर्कल में कुछ? नहीं, वो सब नहीं था दुश्मनी, वो सब 1 साल पहले जो है ना जो माने बगल में झगड़ा हुआ था तो उससे सब दुश्मनी था आसपास में। और नहीं, आजकल बहुत सारे मामले में देखा गया है प्रेम प्रसंग का मामला होता है जिसमें मतलब ये सब बात नहीं था, कुछ ये सब नहीं था, प्रेम बात नहीं था वो सब। तो आप लोगों को किसी पर शक है? शक तो हम उतना नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो कोई प्रूफ्ड नहीं है मेरे पास है, कुछ मिला भी नहीं हमको। जब लड़की घर से गायब हुई थी तब घर में कोई परिजन नहीं? कोई नहीं था, घर में कोई नहीं था। वो जो उसका दादी जो है ना एक अलग घर माने बगल में जो है ना घर बन रहा था, माने चापाकल जो ना वो गड़ा रहा था, वहाँ पर था, लड़की अकेले था घर में। तो जब लड़की घर से बाहर गई तो किसी को पता नहीं चला वो कहाँ? हम आसपास में वो माने बगल में पूछबो किए तो बोला, उसका लड़की का मम्मी भी पूछा तो बोला हम नहीं देखे जाते हुए कहीं। तो अब आप लोगों की पुलिस प्रशासन से क्या मांग? हम तो यही कहना चाहते हैं कि माने इंसाफ हो और अच्छी तरह से छानबीन किया जाए। तो
देखा आपने किस तरह से लड़की अचानक से घर से गायब हो गई, जो कि मात्र 19 वर्ष की थी, और जब उसके परिजनों के द्वारा काफ़ी खोजबीन किया गया तब जाकर लाश किसी पोखरे में पड़ा हुआ मिला था। इसी तरह से आज यहाँ पर दो लड़कियों का सब लाया गया है और दोनों का कहीं ना कहीं मर्डर ही किया गया है। एक लड़की का जिसका सब जो कि 23 वर्षीय है, उसके फेस पर पूरे ईंट पत्थर से मारने का निशान है, और एक ये लड़की है जिसका सब फांसी गले में फांसी लगे का निशान है और सबको किसी पोखर में फेंक दिया गया है। मधुबनी में क्राइम इस प्रकार से दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि लगातार आए दिन किसी न किसी को मारा जाता है। जिस तरह से अभी यहाँ पर दो लड़कियों को मारा गया था, जो कि दोनों अभी ज़्यादा एज की नहीं थी, एक 23 वर्ष की थी और एक 19 वर्ष की। इसी तरह यहाँ पर आए दिन किसी न किसी को मारा जाता है, कि कहीं ना कहीं हत्या की जाती है। मधुबनी में आए दिन क्राइम इसी तरीके से बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। देखते रहिए न्यूज़ मिशन।